क्या भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब हां या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो हो रहा है वो सिर्फ दबाव नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति है। 5 जनवरी को अमेरिका से एक बार फिर सख्त संदेश आया। सीधा कहा गया, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो भारतीय सामानों पर टैरिफ और बढ़ सकते हैं। ये कोई पहली चेतावनी नहीं थी, लेकिन इस बार आवाज ज्यादा साफ थी और यही बात चिंता बढ़ाती है। भारत पहले से ही कई सेक्टर्स में भारी टैरिफ झेल रहा है। अब सवाल यह है, अगर ये टैरिफ और बढ़ते हैं तो असर सिर्फ सरकार पर पड़ेगा या सीधा आम लोगों की जिंदगी पर? थोड़ा रुक कर सोचिए। इसे विदेश नीति मत समझिए, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े होते हैं और दाम पहले से जेब पर भारी पड़ रहे होते हैं, तो सस्ता तेल सरकार के लिए कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं रह जाता, वो एक आर्थिक मजबूरी बन जाता है। भारत रूस से तेल इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि उसे किसी युद्ध से सहानुभूति है। भारत इसलिए खरीद रहा है क्योंकि महंगाई काबू में रखनी है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था भावनाओं से नहीं चलती। अमेरिका का तर्क अलग है। उसका कहना है, रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष समर्थन देना है, यानी पैसा अंततः युद्ध मशीन को मजबूत करता है। दोनों अपने अपने नजरिए से गलत नहीं हैं, लेकिन टकराव यहीं से शुरू होता है। ये टकराव नैतिकता और वास्तविकता के बीच का है, आदर्श और जमीनी हालात के बीच का। अब यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, ये उस नए दौर का संकेत है जहां व्यापार और राजनीति पूरी तरह जुड़ चुके हैं। आज कोई देश सिर्फ सस्ता सौदा नहीं करता, वो देखता है कि आप किसके साथ खड़े हैं, किससे खरीद रहे हैं और किसे चुनौती दे रहे हैं। अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो असर कई स्तरों पर दिखेगा। एक्सपोर्ट पर दबाव आएगा, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित होंगे, और जब कंपनियों पर दबाव आता है तो नौकरियां खतरे में पड़ती हैं। यानी इसका असर किसी न्यूज़ डिबेट तक सीमित नहीं रहेगा, ये आपके शहर की फैक्ट्री तक पहुंचेगा, आपके बच्चे के करियर विकल्पों तक पहुंचेगा। अब सवाल उठता है, अगर हालात इतने गंभीर हैं तो अमेरिका इतना सख्त क्यों हो रहा है? यहाँ कहानी थोड़ा बदलती है। भारत और अमेरिका सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं हैं, वे रणनीतिक साझेदार हैं। डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडो पैसिफिक में चीन को बैलेंस करने की रणनीति। तो फिर ये सख्ती क्यों? क्योंकि ये दुश्मनी नहीं है, ये नेगोशिएशन का दबाव है, पावर डिप्लोमेसी। अमेरिका जानता है कि भारत पूरी तरह पीछे नहीं हटेगा और भारत जानता है कि अमेरिका रिश्ता तोड़ेगा नहीं। इसी बीच दबाव डाला जाता है ताकि शर्तें बेहतर बनाई जा सकें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत झुकेगा? पूरा झुकना मुश्किल है। भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी हैं, विकल्प सीमित हैं, लेकिन क्या रास्ते बिल्कुल खुले हैं? नहीं। भारत को अब हर कदम ज्यादा सावधानी से रखना होगा। तेल कहां से, कितना और किस कीमत पर, यह सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं रहा, और अगर सच में टैरिफ बढ़ते हैं तो उनका बोझ सरकार अकेले नहीं उठाएगी। अंत में उसका असर आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपकी खरीदने की ताकत पर पड़ेगा। इसलिए यह सवाल गलत है कि यह सिर्फ तेल का मामला है। सही सवाल यह है, क्या यह आने वाले बड़े टकराव की झलक है, और क्या भारत इस बदलती दुनिया में अपने हितों को बचाते हुए संतुलन बना पाएगा? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना साफ है, अब भू राजनीति कागजों और बैठकों तक सीमित नहीं रही, वो सीधे आपकी जिंदगी तक पहुंच चुकी है।